ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 341वां अध्याय, नृत्य आदि के उपयोगी आंगिक कर्म। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं अभिनय में नृत्य आदि के समय शरीर से होने वाली विशेष चेष्टा को तथा अंग प्रत्यंग के कर्म को बताता हूँ। इसे विद्वान पुरुष आंगिक कर्म मानते हैं। यह सब कुछ प्राय अबलाजनों के आश्रित होने पर विच्छित विशेष का पोषक होता है। लीला विलास विच्छित विभ्रम किलकिंचित मोटियति कुटिमति विभोग ललित विरत क्रीडित तथा केली ये नायिकाओं के यौवन काल के में सहज भाव से प्रकट होने वाले 12 अलंकार हैं। आवरण से आवृत स्थान में प्रियजनों की चेष्टा के अनुकरण को लीला कहते हैं। प्रियजन के दर्शन आदि से जो मुख और नेत्र आदि की चेष्टाओं में कुछ विशेष चमत्कार लक्षित होता है, उसको सहृदयजन विलास कहते हैं। हर्ष से होने वाले हास और शुष्क रुदन आदि में के मिश्रण को किलकिंचित माना गया है। चित्त के किसी गर्भ युक्त विकार को विभुक कहते हैं। इस भाव के उदय होने पर अभिष्ट वस्तु की अनादर प्रकट किया जाता है। तो कौमार्य जनित चेष्टा विशेष को ललित कहते हैं। सिर, हाथ, वक्ष स्थल, पार्श्व भाग ये क्रमशः अंग में अंग हैं। भूलता ओह आदि को प्रत्यंग या उपांग जाना जाता है। अंग प्रत्यंगों के प्रयत्न जनित कर्म चेष्टा विशेष के बिना नृत्य आदि का प्रयोग सफल नहीं होता। वह कहीं मुख्य रूप से और कहीं वक्र रूप से साधित होता है। आकंपित, कंपित, धूत, विधुत, परिवाहित, आधुत, अवधूत, उचित, अचित, पराव्रत, उत्तिष्ठ, उच्चिष्ट, उच्चिष्टित, अधोगत एवं लोलित ये 13 प्रकार के शिर क्रम जानने चाहिए। भूक्रम 7 प्रकार का होता है। भू संचालन के कर्मों में पातन आदि कर्म मुख्य हैं। रस, स्थायी भाव एवं संचारी भाव के संबंध से दृष्टि का अभिनय 3 प्रकार का होता है। उसके भी 36 भेद होते हैं, जिनमें 10 भेद रस से प्रादुर्भूत होते हैं। कनिका का कर्म भ्रमण एवं चलनादि के भेद से 9 प्रकार का माना गया है। मुख से 6 तथा नासिका कर्म से के 6 एवं निश्वास के 9 भेद माने जाते हैं। ओष्ठ कर्म के 6, पाद कर्म के 6, चिबुक क्रिया के 7 एवं ग्रीवा कर्म के 9 भेद बताए गए हैं। हस्त का अभिनय प्राय असुनयुक्त तथा संयुक्त 2 प्रकार का होता है। पातक, त्रिपातक, कर्तरीमुख, अर्धचंद्र, उत्कराल, शुकतुंड, मुष्टि शिखर, कपित्थी, कटका मुख, सुचैस, पद्मकोश, अतिशिरा, मृग शीर्षक, कामूल, काल पद्म, चतुर, भ्रमर, हास्य, हंस मुख, हंस पक्ष, संदक्ष, मुकुल, पूर्णनाभ एवं ताम्रचूड़। अंशयुक्त हस्त के ये 24 भेद कहे गए हैं। संयुक्त हस्त के 13 भेद माने जाते हैं। अंजलि, कपोत, करकट, स्वास्तिक, कटक, वर्धमान, असंग, निषद, ढोल, पुष्पकुट, मकर, गजदंत एवं बहिस्तंभ। संयुक्त करके परिवर्धन के से इसके अन्य भेद भी होते हैं। वक्ष स्थल का अभिनय आभुन, नर्तन आदि भेदों से 5 प्रकार का होता है। उदर कर्म अनतिशाम
खलव तथा पूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पार्श्व भागों के 5 कर्म तथा जंघा के भी 5 ही कर्म होते हैं। नाट्य नृत्य आदि में पाद कर्म के अनेक भेद होते हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नृत्य आदि के उपयोगी विभिन्न अंगों की क्रियाओं का निरूपण नामक 341वां अध्याय पूरा हुआ। 342वां अध्याय अभिनय और अलंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ काव्य अथवा नाट्य आदि में वर्णित विषयों को जो अभिमुख कर देता है, सामने ला देता है, अर्थात मूर्त रूप से प्रत्यक्ष दिखा देता है। पात्रों में उस कार्यकलाप को विद्वान पुरुष अभिनय मानते या कहते हैं। वह 4 प्रकार से संभव होता है। इन चारों अभिनयों के नाम इस प्रकार हैं: सात्विक, वाचिक, आंगिक और आहार्य। स्तंभ, सवेद आदि सात्विक अभिनय है। वाणी से जिसका आरंभ होता है वह वाचिक अभिनय है। शरीर से आरंभ किए जाने वाले अभिनय को आंगिक कहते हैं तथा जिसका आरंभ बुद्धि से किया जाता है वह आहार्य अभिनय कहा गया है। रसादि का आधन अभिमान की सत्ता से होता है, उसके बिना सबकी स्वतंत्रता व्यर्थ ही है। संभोग और विप्रलंभ के भेद से श्रृंगार 2 प्रकार का माना जाता है। उनके भी प्रच्छन्न एवं प्रकाश 2 भेद होते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं: पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं करुणात्मक। इन पूर्वानुरागादि से संभोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। वह भी 4 भागों में विभाजित होता है एवं पूर्व का अतिक्रमण नहीं करता। यह स्त्री और पुरुष का आश्रय लेकर स्थित होता है। उस श्रृंगार की साधिका अथवा अभिव्यंजिका रति मानी गई है। उसमें वेवर्ण्य और प्रलय के सिवाय अन्य सभी सात्विक भावों का उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से आलंबन विशेष से तथा आलंबन विशेष के वैश्विक से श्रृंगार रस निरंतर अपचय वृद्धि को प्राप्त होता है। अभिनय श्रृंगार के 2 भेद और जानने चाहिए: वचन क्रियात्मक तथा नेपथ्य क्रियात्मक। हास्य रस स्थायी भाव। हास के 6 भेद माने गए हैं: सीमित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। जिसमें मुस्कुराहट मात्र हो, दांत न दिखाई दें, ऐसी हंसी को स्मित कहते हैं। जिसमें दंताग्रह कुछ दिख पड़े और नेत्र प्रफुल्लित हो उठे, वह हसित कहा जाता है। यह उत्तम पुरुषों की हंसी है। ध्वनि युक्त हास को विहसित तथा कुटिलता पूर्ण दृष्टि से देख कर किए गए अट्ठहास को अपहसित कहते हैं। यह मध्यम पुरुष की हंसी है। बेमौके जोर जोर से हंसना और नेत्रों से आंसू तक निकल आना यह अपहसित है, और बड़े जोर से ठहाका मार कर हंसना अति हसित कहा गया है। यह अधम जनों की हंसी है। जो करुण नाम के प्रसिद्ध रस है वह 3 प्रकार का होता है। करुण नाम से प्रसिद्ध जो रस है उसका स्थायी भाव शोक है। वह 3 हेतुओं से प्रकट होने के कारण त्रिविध माना गया है: घात जनित, चित्ती विलास जनित और शोकदायक घटना जनित। प्रश्न: शोक जनित शोक में कौन स्थायी भाव है? उत्तर: जो पूर्ववर्ती शोक से उद्भूत हुआ है वह अंग क्रम, नेपथ्य क्रम और वाक्य क्रम, इनके द्वारा रौद्र रस के भी 3 भेद होते हैं। उसका स्थायी भाव क्रोध है। इसमें स्वेद, रोमांच और विपत्यु आदि सात्विक भावों का उदय होता है। दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, ये 3 वीर रस के भेद हैं। वीर रस का निष्पादक हेतु उत्साह माना गया है। जहाँ
प्रारंभ में वीर का ही अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर भय का उत्पादक होता है वह भयानक रस है। उसका निष्पादक भय नामक स्थायी भाव है। विभत्स्य रस के उद्वेजन और शोभन दो भेद माने गए हैं। पूति दुर्गंध आदि से उद्वेजन तथा रुधिरक्षण आदि के शोभन होता है। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है और सात्विक भाव का इसमें अभाव होता है। काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले धर्मों को अलंकृत कहते हैं। वे शब्द, अर्थ और शब्दार्थ, इन तीनों को अलंकृत करने से तीन प्रकार के होते हैं। जो अलंकार काव्य में व्युत्पत्ति आदि से शब्दों को अलंकृत करने में सक्षम होते हैं, काव्य शास्त्र की मीमांसा करने वाले विद्वान इनको शब्द अलंकार कहते हैं। छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाक्य, अनुप्रास, चित्त और दुष्कर ये शंकर को छोड़कर शब्द अलंकार के 9 भेद हैं। दूसरों की युक्ति के अनुकरण को छाया कहते हैं। इस छाया के भी 4 भेद जानने चाहिए। लोकोक्ति, छोकोक्ति, अर्भोक्ति एवं मुक्तोक्ति का अनुकरण। अभाणक कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। ये उक्तियां सर्वसाधारण में प्रचलित होती हैं। जो रचना लोकोक्ति का अनुसरण करती है, विद्वजनों उसको लोकोक्ति छाया कहते हैं। विदग्ध नागरिक को छेक कहा जाता है। कला कुशल बुद्धि को वेदभज्ञ कहते हैं। उल्लेख करने वाली रचना को कविजन छोकोक्ति छाया मानते हैं। अर्भकोक्ति सब विद्वानों की दृष्टि से उपनियुक्त मूढ़ पुरुषों की युक्ति का उपलक्षण मात्र है। अतः केवल उन मूढ़ों की युक्ति का अनुकरण करने वाली रचना अर्भकोक्ति छाया कही जाती है। मत पागल की वर्ण क्रमहीन अश्लीलता पूर्ण युक्ति होती है, उसको मुक्तोक्ति कहते हैं। उसका अनुसरण करने वाली रचना मुक्तोक्ति छाया मानी गई है। यह यथावसर वर्णित होने पर अत्यंत सुशोभित होती है। जो विशेष अभिप्रायों के द्वारा कवित्व शक्ति को प्रकाशित करती हुई हृदयों को प्रमोद प्रदान करती है, वह मुद्रा कही जाती है। हमारे मत से वही शैया भी कही जाती है, जिसमें युक्ति युक्त अर्थ विशेष का कथन हो तथा जो लोक प्रचलन के प्रयोजनों की विधि से सामाजिक के हृदय को संतर्पित करे, उसको युक्ति कहते हैं। युक्ति के आवंतर भेदों में विधि, निषेध, नियम, अनियम तथा विकल्प परिसंख्या से संबद्ध 6 प्रकार की युक्तियां होती हैं। परस्पर प्रत्युग भूत के समान स्थित वाच्य और वाचक दोनों की योजना के लिए जो समर्थ हो, मनीषी जन उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति के विषय 6 हैं। पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, प्रकरण और प्रपंच। गुम्फना कहते हैं रचनाचार्य को। वह शब्द कर्म गोचरा, शब्द नुकरा तथा अर्थानुपूर्वावर्था इन 3 भेदों से युक्त है। जिस वाक्य में युक्ति और प्रयुक्ति, प्रश्न और उत्तर दोनों हो, उसे वाको वाक्य कहते हैं। उसके भी 2 भेद हैं, ऋजुक्ति और वक्रोक्ति। इनमें पहली जो ऋजुक्ति है वह स्वाभाविक कथनारूपा है। ऋजुक्ति के भी 2 भेद हैं,
अप्रश्न पूर्विका और प्रश्न पूर्विका। वक्रोक्ति के भी दो भेद हैं, भग वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में अभिनय और अलंकारों का निरूपण नामक 342वां अध्याय पूरा हुआ। 343वां अध्याय शब्द अलंकारों का विवरण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ पद एवं वाक्य में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। प्रत्योनुप्रास के वर्ण समुदाय दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ण और अनेक वर्ण। एक वर्णगत आवृत्ति से 5 वृत्तियां निर्मित होती हैं, मथुरा, मधुरा, ललिता, प्रोणा, भद्रा तथा पुरुषा। मधुरा वृत्ति की रचना में वर्गांत पंचम वर्ण के नीचे उसी वर्ग के अक्षर तथा रण मन ये वर्ण हस्व स्वर से अंतरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा दो नकारों का संयोग भी रहा करता है। वर्गीय वर्णों की आवृत्ति 5 से अधिक बार नहीं करनी चाहिए। महाप्राण वर्ग से के दूसरे और चौथे अक्षर और ऊष्मा श श स इनके संयोग से युक्त उत्तरोक्त लघु अक्षर वाली रचना मधुरा कही गई है। ललिता के वकार और लकार का अधिक प्रयोग होता है। वकार से दंत्योष्टक वर्ण और लकार से दंत वर्ण समझने चाहिए, जिसमें उधर्वगत रेफर से संयुक्त पकार णकार और एवं व्यंग्य वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु टवर्ग और पंचम वर्ण नहीं रहते। वह प्रोणा वृत्ति कही जाती है, जिसमें अविष्ट संयुक्त रेफ प्रकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं। वह भद्रा आदि कोमल वृत्ति मानी जाती है, जिसमें ऊष्मा वर्ण श स श श स विभिन्न अक्षरों से संयुक्त होकर प्रयुक्ता आदि है, उसको पुरुषा कहते हैं। पुरुषावृत्ति में अकार के सिवाय अन्य स्वरों की अधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वार विसर्ग निरंतर प्रयुक्त होने पर प्रसुता पुरुषता प्रकट होती है। रेफ संयुक्त श स का प्रयोग अधिक, अकार का प्रयोग अंतस्थ वर्णों का अधिक निवेश तथा रेफ एवं अंतस्थ से भेदित एवं संयुक्त होकर संयुक्त हकार की पुरुषता पर कारण होता है। और प्रकार से भी जो गुरु वर्ण है, वह यदि माधुर्य विरोधी वर्ण से संयुक्त हो तो पुरुषता लाने वाला होता है। उस पुरुष रचना में वर्ग का आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ माना गया है। पंचम वर्ण यदि संयुक्त हो तो पुरुष रचना में उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसी पर आक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्द का अनुकरण करना हो तो वहां पुरुषावृत्ति भी प्रयोग में लाई जाती है। क च ट त प इन पांचों वर्गों अंतस्थ वर्णों और ऊष्मा अक्षरों के क्रमशः आवर्तन से जो वृत्ति होती है, उसके 12 भेद हैं। कर्णाती, कौंतली, कोंकी, कोंकणी, वाणवासिका, द्रविणी, माथुरी, मात्सी, मागधी, ताम्रलिप्तिका, औंड्री और पौंड्री तथा पौंड्री। अनेक वर्णों की तथा जो आवृत्ति होती है, वह यदि भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतिपादिका का हो तो उसे यमक कहते हैं। यमक 2 प्रकार का होता है, अव्यपेत और व्यपेत। निरंतर आवृत होने वाला व्यपेत एवं और व्यधान से आवृत होने वाला व्यपेत कहा जाता है। स्थान और पाद के भेद से इन दोनों के दो दो भेद होने पर कुल 4 भेद हुए। आदि पाद के आदि, मध्य और अंत में 1, 2 और 3 वर्ण की प्राय
से आवृत्ति होने पर कुल 7 भेद होते हैं। यदि 7 पादों में उत्तरोत्तर पाद 1, 2 और 3 पादों से आरंभ हो तो अंतिम पाद 6 प्रकार का हो जाता है। तीसरा पाद पाद के आदि, मध्य और अंत में आवृत्ति होने से 3 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ यमक के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं। पादांत यमक, कांची यमक, सुमद्ग यमक, विक्रांत्य यमक, वक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पादादि यमक, आम्रेणित यमक, चतुर्व्यवस्थित यमक तथा माला यमक, इनके भी अन्य अनेक भेद होते हैं। सहृदय जन भिन्नार्थ वाची पद की आवृत्ति को स्वतंत्र एवं अस्वतंत्र पद के आवर्तन से 2 प्रकार की मानते हैं। 2 आवर्त पदों का समास होने पर समस्ता और उनके समास रहित रहने पर व्यस्ता आवृत्ति कही जाती है। एक पाद में विग्रह होने से असमास प्रयुक्त व्यस्ता जानी जाती है। यथा संभव वाक्य की भी आवृत्ति उस प्रकार होती है। अनुप्रास यमक आदि अलंकार लघु होने पर भी इस प्रकार सुधी जनों द्वारा सम्मानित होते हैं। आवृत्ति पद की हो या वाक्य आदि की, जिस किसी आवृत्ति से भी जो वर्ण समूह समान अनुभव में आता है, उस आवृत रूप को आदि में रखकर जो अनुप्रास पद रचना की जाती है, वह सहृदय जनों को रसास्वाद कराने वाली होती है। सहृदय जनों की गोष्ठी में जिस वाग बंध पद रचना को कौतूहल पूर्वक पढ़ा और सुना जाता है, उसे चित्र कहते हैं। उनके मुख्य 7 भेद होते हैं। प्रश्न, सहेलिका, गुप्त, चौथाक्षर, दत्ताक्षर, प्रच्युत दत्ताक्षर और समस्या, जिसमें समानांतर विन्यास पूर्वक उत्तर दिया जाए, वह प्रश्न कहा जाता है। और वह एक पुष्टोत्तर और द्विपुष्टोत्तर के भेद से 2 प्रकार का होता है। एक पुष्ट के भी 2 भेद होते हैं, समस्त और व्यस्त, जिसमें दोनों अर्थों के वाचक शब्द गूढ़ रहते हैं, उसे प्रहेलिका कहते हैं। वह प्रहेलिका आर्थी और शब्दी के भेद से 2 प्रकार की होती है। अर्थबोध के संबंध से आर्थी कही जाती है, शब्द बोध के संबंध से उसको शाब्दी कहते हैं। इस प्रकार प्रहेलिका के 6 भेद बताए गए हैं। वाक्यांग के गुप्त होने पर भी संभव्य अपारमार्थिक अर्थ जिसके अंग में आकांक्षा से युक्त स्थित रहता है, वह गुप्त कही जाती है। उसी को गूढ़ भी कहते हैं, जिसमें वाक्यांग की विकलता से अर्थांतर की प्रतीति विकलित अंग में साक्षांग रहती है, वह चौथाक्षरा कही जाती है। वह 4 प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन, बिंदु और विसर्ग की चोटी के भेद से, जिसमें वाक्यांग के विकल अंश को पूर्ण कर देने पर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है, उसको दत्ताक्षरा कहते हैं। उसके भी स्वर आदि के कारण पूर्ववत भेद होते हैं, जिसमें लुप्त वर्ण के स्थान पर अक्षरांतर के रखने पर भी अर्थांतर का आभास होता है, वह च्युत दत्ताक्षरा कही जाती है। जो किसी पदांश से निर्मित और किसी पद से संबद्ध हो, वह समस्या कही जाती है। समस्या दूसरे की रचना होती है, उसकी पूर्ति अपनी कृति है। इस प्रकार अपनी तथा दूसरे की कृतियों के संकार्य के से समस्या पूर्ण होती है। पूर्वोक्त चित्र काव्य अत्यंत कलेश साध्य होता है।
एवं दुष्कर होने के कारण वह कवि की कवित्व शक्ति का सूचक होता है। वह निरस होने पर भी सहृदयों के लिए महोत्सव महोत्सव के समान होता है। यह नियम विदर्भ और बंधक के भेद से तीन प्रकार का होता है। रमणीय कविता से रचयिता कवि की प्रतिज्ञा को नियम कहते हैं। नियम भी स्थान, स्वर और व्यंजन के अनुबंध से तीन प्रकार का होता है। काव्य में प्रतिलोम्य और अनुलोम्य के से विकल्पना होती है। प्रातिलोम्य और अनुलोम्य शब्द और अर्थ के द्वारा भी होता है। विविध व्रतों के वर्ण विन्यास के द्वारा उन प्रसिद्ध वस्तुओं के चित्र कर्मादि की कल्पना को बंध कहते हैं। बंध के निम्नांकित 8 भेद माने जाते हैं। गौमूत्रिका, अर्ध भ्रमक, सुवर्ता, भद्र, कमल, चक्र, चक्राब्ज, दंड और मूरज, जिसमें श्लोक के दोनों अर्ध भागों तथा प्रत्येक पाद में एक एक अक्षर के व्यवधान से अक्षर साम्य प्रयुक्त हो, उसको गौमूत्रिका बंध कहते हैं। गौमूत्रिका बंध के दो भेद कहे जाते हैं। पूर्वा गौमूत्रिका, जिसको 6 काव्यों वेता अश्वपदा भी कहते हैं। वह प्रति अर्ध भाग में एक एक अक्षर के बाद अक्षर साम्य से युक्त होती है। अंत्या गौमूत्रिका, जिसको धेनुजाल बंध भी कहते हैं, वह प्रत्येक पद में एक एक अक्षर के अंतर से अक्षरा समयुक्त होती है। गौमूत्रिका बंध के पूर्वक दोनों भेदों का क्रमशः अर्ध भागों और अर्ध पादों से विन्यास करना चाहिए। यहाँ क्रमशः नीचे नीचे विन्यस्त वर्णों का नीचे नीचे स्थित वर्णों का जब तक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाए तब तक नयन करें। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जाने पर प्रतिलोम क्रम से अक्षरों को पदार्थ पर्यंत ऊपर ले जाएं। इस तरह 3 प्रकार का सर्वतोभद्र मंडल बनता है। कमल बंध के 3 प्रकार हैं: चतुर्थ दल, अष्ट दल और षोडश दल। चतुर्थ दल कमल को इस प्रकार से आबद्ध किया जाता है। प्रथम पाद के ऊपरी 3 पदों वाले अक्षर सभी पादों के अंत में रखे जाते हैं। पूर्व पाद के अंतिम वर्ण को पिछले पाद के आदि में प्रातिलोम्य क्रम से रखा जाए। अंतिम पाद के अंतिम 2 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में निविष्ट किया जाए। वह स्थिति चतुर्दल कमल के होती है। अष्टदल कमल में अत्यंत पाद के अंतिम 3 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में विन्यस्त किया जाता है। षोडश दल कमल के 2 अक्षरों के बीच में कर्णिका मध्यवर्ती एक अक्षर का उच्चारण होता है। कर्णिका के अंत में ऊपर पत्राकार अक्षरों की पंक्ति लिखें और उसे कर्णिका में प्रविष्ट कराएं। यह बात चतुर्थ दल कमल के विषय में कही गई है। कर्णिका में एक अक्षर लिखें और दिशाओं तथा विदिशाओं में 2-2 अक्षर लिखें। प्रवेश और निर्गम का मार्ग प्रत्येक दिशा में रखें। यह बात अष्टदल कमल के विषय में कही गई है। चारों ओर विषम वर्णों का उतनी ही पत्रावली बनाकर न्यास करें और मध्य कर्णिका में सम अक्षरों का एक अक्षर के रूप में न्यास करें। यह बात षोडश दल कमल के विषय में बताई गई है। चक्रबंध 2 प्रकार का होता है। एक 4 अरों का तथा और दूसरा 6 अरों का। उनमें जो आदिम
अर्थात 4 अक्षरों वाला चक्र है, उसके उसके पूर्वार्ध में सम वर्णों की स्थापना करें और प्रत्येक पाद के जो प्रथम पंचम आदि विषम वर्ण हैं उनको एवं चौथे और आठवें दोनों सम वर्णों को क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम के अरों में रखें। उत्तर पदार्थ के 4 अक्षरों को नाभि में रखें और उसके आदि अक्षर को पिछले 2 अरों में ले जाएं। शेष 2 पदों को नेमी में स्थापित करें। तृतीय अक्षर को चतुर्थ पाद के अंत में तथा प्रथम 2 सम वर्णों को तीनों पादों के अंत में रखें। यदि 10वां अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अरे पर रखें और 6 अक्षरों को पश्चिम अरे पर स्थापित करें। वे 2-2 के अंतर से स्थापित होंगे। इस प्रकार ब्रह्म चक्र का निर्माण होगा। यह ब्रह्म चक्र बताया गया। सामने के 2 अरों में क्रमशः एक एक पाद लिखें। नाभि के दशम अक्षर अंकित करें और नेमी के चतुर्थ चरण को ले जाएं। श्लोक के आदि अंत और दशम अक्षर समान हो तथा दूसरे और चौथे चरणों के आदि और अंतिम अक्षर भी समान हो। प्रथम और चौथे चरण के प्रथम चतुर्थ और पंचम वर्ण भी समान हो। द्वितीय चरण को विलोम क्रम से पढ़ने पर यदि तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे पत्रक के स्थान में स्थापित करें। तो उस रचना का नाम दंड चक्राब्ज बंध समझना चाहिए। पूर्वार्ध में दोनों चरणों के द्वितीय अक्षर एक समान हो और उत्तरार्ध में दोनों चरणों के 7वें अक्षर समान हो। साथ ही द्वितीय अक्षरों की दृष्टि से भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध परस्पर समता रखते हों। दूसरे छठे और चौथे पांचवें भी एक दूसरे के तुल्य हों। उत्तरार्ध भाग के 7वें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणों के उन्हीं अक्षरों के समान हो तो उन तुल्य रूप वाले चतुर्थ और पंचम अक्षर की क्रमशः योजना करनी चाहिए। कर्म पादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं उनको तथा दलांत वर्णों को पूर्ववत स्थापित करना चाहिए। बुरज बंद में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के अंतिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पदार्थ भाग में स्थित जो वर्ण है उसे प्रातिलोम्यनुलोम्य क्रम से स्थापित करें। अंतिम अक्षर को इस प्रकार निबद्ध करें कि वह चौथे चरण का आदि अक्षर बन जाए। चौथे चरण में जो आदि अक्षर हो उससे 9वें तथा 16वें अक्षर से पुटक के बीच बीच में 4-4 अक्षरों का निवेश करें। ऐसा करने से उस श्लोक बंद द्वारा मुरज ढोल की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र शार्दुल विक्रीणित छंद से संपादित होता है। गौमूत्री का बंध भी सभी छंदों से निर्मित हो सकता है। अन्य सब बंध अनुष्टुप छंद से निर्मित होते हैं। यदि इन बंधों के में कवि और काव्य का नाम न हो तो मित्र भाव रखने वाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी खिन्न नहीं होता। बाण धनुष व्योम खड़ग मुदगर शक्ति द्विशृंगणांक त्रिशृंगांक चतुष्णांक वज्र मूसल अंकुश रथ पद नागपद पुष्करणी आसी पुत्रिका कटारी या छुरी इन सब की आकृति में चित्रबंध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत से चित्रबंध हो सकते हैं जिन्हें विद्वान पुरुषों को स्वयं जानना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शब्द अलंकार का कथन नामक 343वां अध्याय पूरा हुआ।
44वां अध्याय अर्थ अलंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ अर्थों का अलंकरण अर्थ अलंकार कहा जाता है। उसके बिना शब्द सौंदर्य भी मन को आकर्षित नहीं करता। अर्थ अलंकार से हीन सरस्वती विधवा के समान शोभाहीन है। अर्थ अलंकार के 8 भेद माने गए हैं। स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम। पदार्थों के स्वभाव को स्वरूप कहते हैं। उसके 2 भेद बतलाए गए हैं, निज और आगंतुक। शांति द्विका को निज और नैमित्तिका को है, वह भी उपमा रूपक के भेद से 4 प्रकार का होता है, जिसमें भेद और सामान्य अधर्म के साथ उपमेय की सत्ता हो, उसको उपमा कहते हैं। क्योंकि युक्ति चिद विवक्षित सारूप्य का आश्रय लेकर ही लोक यात्रा प्रवर्तित होती है। प्रतियोगी उपमान के समस्त एवं और असमस्त होने से उपमा 2 प्रकार की मानी गई है, ससमासा एवं असमासा। अससमासा घन, इव, श्याम इत्यादि पदों के समास के कारण वाचक शब्द के लुप्त होने से ससमासा उपमा कही गई है। इससे भिन्न प्रकार की उपमा अससमासा है। कहीं उपमाघोतक एवाति पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनों के विरह से ससमासा उपमा के 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार असमासा अससमासा उपमा के भी 3 भेद हैं। विशेषण से युक्त होने पर उपमा के 18 भेद होते हैं, जिसमें साधारण धर्म का कथन या ज्ञान होता है। उपमा के उस भेद विशेष को धर्म या वस्तु की प्रधानता के कारण धर्मोपमा एवं वस्तुपमा कहा जाता है, जिसमें उपमान और उपमेय की प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है। वह परस्पर उपमा होती है। प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है। वह परस्पर उपमा कही होती है। प्रसिद्धि के विपरीत उपमान और उपमेय की विषमता से जब उपमा दी जाती है, तब वह विपरीतोपमा कहलाती है। उपमा जहाँ एक वस्तु से ही उपमा देकर अन्य उपमानों का व्यवर्तन निराकरण किया जाता है, वहाँ नियोपमा होती है। यदि उपमेय के गुणादि धर्म की अन्य उपमानों में भी अनुवृत्ति हो तो उसे अनियम उपमा कहते हैं। एक से भिन्न धर्मों के बाहुल्य का कीर्तन होने से समुच्च उपमा होती है। जहाँ अनेक धर्मों की समानता होने पर भी उपमान से उपमेय की विलक्षणता विवक्षित हो और उसके कारण जो व्यतिरिक्तत्व का कथन होता है, उसे व्यक्तिरेक उपमा कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानों द्वारा उपमा दी जाए, उसे बहुउपमा माना गया है। यदि उसमें से प्रत्येक उपमान भिन्न भिन्न साधारण धर्मों से युक्त हो तो उसे मालोपमा कहा जाता है। उपमेय को उपमान का विकार बताकर तुलना की जाए तो विक्रय उपमा होती है। यदि कवि उपमान में किसी ऐसे विशिष्टता का जो तीनों लोकों में असंभव हो, आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है, तो वह अधोत्तमा कही जाती है। उपमान को आरोपित करके उससे अभिन्न रूप में जो
उपमेय का कीर्तन होता है और उससे जो ब्रह्म होने का वर्णन किया जाता है उसे मौपमा कहा जाता है। दो धर्मियों में से किसी एक का अर्थात निश्चय न होने से संचपमा तथा पहले संचय होकर फिर निश्चय होने से निश्चपमा होती है। जहाँ काव्यार्थों को उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थ की उपमा दी जाए उसको वाक्यार्थ उपमा कहते हैं। वह उपमा अपने उपमान की दृष्टि से दो प्रकार की होती है, साधारणी और अतिशायिनी। जो एक का उपमेय है वही दूसरे का उपमान हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के उपमान उपमेय कहे गए हो तो उसे अनुपमा कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाए तो उसको गमनोपमा कहा गया है। इसके सिवाय उपमा के और भी 5 भेद होते हैं, प्रशस्त, निंदा, कल्पिता, सदृशी एवं किंचित सदृशी। गुणों की समानता देखकर उपमेय का जो तत्व उपमान से रूपित अभेदिन प्रतिपादित होता है उसे रूपक मानते हैं, अथवा भेद के तिरोहित होने पर उपमा ही रूपक हो जाती है। तुल्य धर्म से युक्त दो पदार्थों का एक साथ रहने का वर्णन सहोती कहा जाता है। पूर्व वर्णित वस्तु के समर्थन के लिए साधर्म्य अथवा वेधर्म्य से जो अर्थांतर का उपन्यास किया जाता है उसे अर्थांतर न्यास कहते हैं, जिसमें चेतन और या अचेतन पदार्थ की अन्यथा परिस्थिति को दूसरी तरह से माना जाता है, उसको उत्प्रेषा कहते हैं। लोक सीमातीत वस्तु धर्म का कीर्तन अतिशयनालंकार कहलाता है। यह संभव और असंभव के भेद से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें विषय दर्शन के लिए गुण, जाति एवं क्रियादि की विकलता का प्रदर्शन, अनपेक्षता का प्रकाशन हो, उसको विशेषोक्ति कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्धि हेतु की व्यवृत्ति का पूर्वक अर्थात उसका अभाव दिखाते हुए अन्य किसी कारण की उद्भावना की जाए अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाए, अर्थात बिना किसी कारण के ही स्वाभाविक रूप से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए, उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थ का जहाँ युक्ति के द्वारा विरोध पूर्वक संगतिकरण किया जाए वह विरोधालंकार होता है। जिसकी सिद्धि अभिलक्षित हो ऐसे अर्थ का साधक हेतु अलंकार कहलाता है। उस हेतु अलंकार के भी कारक एवं ज्ञापक ये दो भेद हो जाते हैं। इसमें कारक हेतु कार्य जन्म के पूर्व में और पश्चात भी रहने वाला है, जो पूर्व शेष कहा जाता है, और उन्हीं भेदों के कार्य कारण भाव से अथवा किसी नियामक स्वभाव से या विनया भाव विनय अविनाभाव के दर्शन से जो अविनाभाव का नियम होता है वह ज्ञापक हेतु का भेद है। नदीपुर आदि का दर्शन ज्ञापक का उदाहरण है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अर्थालंकार का वर्णन नामक 344वां अध्याय पूरा हुआ। 343वां अध्याय शब्दार्थों
को करता है। जैसे एक ही और कामिनी के कंठ और कुछ मंडल की कांति को बढ़ा देता है। शब्दार्थ अलंकार के 6 भेद काव्य में उपलब्ध होते हैं। प्रशस्ति, कांति, औचित्य, संक्षेप, आव्यर्थार्था तथा अभिव्यक्ति दूसरों के मर्म स्थल को द्रवीभूत करने वाले वाक कौशल को प्रशस्ति कहते हैं। वह प्रशस्ति प्रमोक्ति एवं स्तुति के भेद से 2 प्रकार की मानी गई है। प्रमोक्ति और स्तुति के पर्यायवाचक शब्द क्रमशः प्रयोक्ति और गुण कीर्तन है। वाच्य वाक्य की सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगति को कांति कहते हैं। यदि ओज और माधुर्य युक्त संदर्भ में वस्तु के अनुसार रीति एवं वृत्ति के अनुसार रस का प्रयोग हो तो औचित्य का प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दों से अर्थ काम्य अर्थ बाहुल्य का संग्रह संक्षेप शब्द एवं वस्तु का अनुनाधिक्य यावर्धता कहा जाता है। अर्थ प्राकट्य को अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, श्रुति और आक्षेप। शब्द के द्वारा अपने अर्थ का उद्घाटन श्रुति कहा जाता है। श्रुति के 2 भेद हैं, नैमित्तिकी और परिभाषिकी। संकेत को परिभाषा कहते हैं। परिभाषा के संबंध से ही वह परिभाषिकी है। परिभाषिकी को मुख्या और नैमित्तिकी को औपचारिकी कहते हैं। ये ही क्रमशः अभिधा और लक्षणा है। उस औपचारिका के भी 2 भेद हैं, जिसके द्वारा अभिधेय अर्थ से स्खलित हुआ शब्द किसी निमित्त वश प्रामुख्य अर्थ का बोधक होता है। वह वृत्ति औपचारिकी है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकी के भी होते हैं। वह लक्षणा योग से लाक्षणिकी और गुण योग से गौणी कहलाती है। अभिधेय अर्थ के साथ संबंध रख कर जो अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसको लक्षणा कहते हैं। अभिधेय के साथ संबंध सामीप्य, समवाय, विपरीत्य एवं क्रिया योग से लक्षणा 5 प्रकार की मानी जाती है। गुणों की अनंतता होने से उनकी विवशा के कारण गौणी के अनंत भेद हो जाते हैं। लोक सीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जब अप्रस्तुत वस्तु के धर्म प्रस्तुत वस्तु पर साम्य ग्रुप से आहित आरोपित किए जाते हैं तब उसे समाधि कहते हैं। जिसके द्वारा श्रुति से अनुलब्ध अर्थ चैतन्य युक्त होकर भाषित होता है वह आक्षेप कहा जाता है। इसको ध्वनि भी माना गया है क्योंकि वह ध्वनि से ही युक्त होता है। उसमें ध्वनि के आश्रय से शब्द और अर्थ के द्वारा स्वतः संकलित अर्थ ही व्यंजित होता है। अभिष्ट कथन का विशेष विवशा से अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिए जो प्रतिषेध सा होता है उसको आक्षेप कहते हैं। अधिकार प्रकरण से पृथक अर्थात अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तु की जो स्तुति की जाती है उसे अस्तु स्त्रोत अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तु के कहने पर उसके समान विलक्षण वाले दूसरे अर्थ की प्रतीति हो उसे विद्वान पुरुष अर्थ की
संक्षिप्तता के कारण समासोक्ति कहते हैं। वास्तविक पदार्थ का अवलाप या निषेध करके किसी अन्य पदार्थ को सूचित करना अपरानुभूति है, जो अभिधेय दूसरे प्रकार से कहा जाता है, अर्थात सीधे न कहकर प्रकारांतर के से घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है, उसको परायोक्ति कहते हैं। इनमें से किसी भी एक का नाम ध्वनि है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शब्दार्थ अलंकारों का कथन नामक 345वां अध्याय पूरा हुआ। 346वां अध्याय काव्य गुण विवेक। अग्निदेव कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, गुणहीन काव्य अलंकार युक्त होकर भी सहृदय के लिए प्रीति कारक नहीं होता। जैसे नारी के यौवन जनित लालित्य से रहित शरीर पर हार भी भार स्वरूप हो जाता है। यदि कोई कहे कि गुण निरूपण की क्या आवश्यकता है, दोषों का अभाव ही गुण हो जाएगा, तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है, क्योंकि शलेष आदि गुणों और गुणार्ध तत्व आदि दोष पृथक पृथक कहे गए हैं। जो काव्य में महती शोभा का आनयन करता है, उसको गुण कहा जाता है। जो सामान्य और विशेषिक के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो उसे सामान्य कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द अर्थ और शब्दार्थ को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो जाता है। जो गुण काव्य शरीर में शब्द के आश्रित होता है, वह शब्द गुण कहलाता है। शब्द गुण के 7 भेद हैं: शलेष, लालित्य, गांभीर्य, सौकौमार्य, उदारता, औज और योगिकी। समाधि शब्दों का सुश्लिष्ट सन्निवेश शलेष कहा जाता है, जहाँ गुणादेश आदि के द्वारा पूर्व पद संबद्ध अक्षर संधि को प्राप्त नहीं होता, वह लालित्य गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षणों के अनुसार उल्लेखनीय उच्च भाव व्यंजक शब्द समूह को श्रेष्ठ पुरुष गांभीर्य कहते हैं। वही अन्यत्र उत्तान शब्दक या शब्द तत्व नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें निष्ठुरता रहित कोमल अक्षरों का बाहुल्य हो, वह शब्द समूह को सुकुमार्य गुण विशिष्ट माना गया है। जहाँ शालग्य विशेषणों से युक्त उत्कृष्ट पद का प्रयोग हो, वहाँ औदार्य गुण माना जाता है। समासों का बाहुल्य औज कहलाता है। यह गद्य पद रूप काव्य का प्राण है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कोई भी प्राणी है, उनके पौरुष का वर्णन एकमात्र औज गुण विशिष्ट पदावली से ही होता है। जिस किसी भी शब्द के द्वारा वर्ण्यमान वस्तु का उत्कर्ष वहन करने वाला गुण अर्थ गुण कहा जाता है। अर्थ गुण के 6 भेद प्रकाशित होते हैं: माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रोणी एवं समायिकता। क्रोध और ईर्ष्या में भी आकार की गंभीरता तथा धैर्य धारण को माधुर्य कहते हैं। अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए उद्योग संविधान माना गया है, जो कठिनता आदि दोषों से रहित है तथा विशेष का तिरस्कार करके मृदु रूप में ही भाषित होता है। वह गुण कोमलता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें स्थूल लक्ष्य तत्व की प्रवृत्ति का लक्षण लक्षित होता है। आशय अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होता है। वह उदारता नामक गुण है। इच्छित अर्थ के प्रति
निर्वाह का उपादन करने वाली हेतु गर्भिणी युक्तियों को प्रोणी कहते हैं। स्वतंत्र या परतंत्र कार्य के ब्राह्म एवं आंतरिक संयोग से अर्थ की जो व्यक्ति होती है उसको सम्यक्ता कहते हैं। जो शब्द और अर्थ दोनों को अपकृत करता है वह अभया गुण शब्दार्थ गुण कहलाता है। साहित्य शास्त्रियों ने इसका विस्तार 6 भेदों में किया है। प्रसाद, सौभाग्य, यथा संख्य, प्रशस्तता, पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थ से समन्वित पदों का सन्निवेश प्रसाद कहा जाता है। जिसके उक्त होने पर कोई गुण उत्कर्ष को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। विद्वान उसको सौभाग्य या औदार्य बतलाते हैं। तुल्य वस्तुओं का क्रमशः कथन यथा संख्य माना जाता है। समयानुसार वर्णित दारुण वस्तु का भी अदारुण शब्द से वर्णन प्राशस्त्य कहलाता है। किसी पदार्थ की उच्च परिणत को पाक कहते हैं। मृदि का पाक एवं नारिकेला भू पाक के भेद से पाक 2 प्रकार का होता है। आदि और अंत भी में भी जहाँ सौरस्य हो वह मृदि का पाक है। काव्य में जो छाया विशेष शोभाधिक्य प्रस्तुत किया जाए उसे राग कहते हैं। यह राग अभ्यास में लाया जाने पर सहज कांति को भी लांग जाता है, अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने विशेष लक्षण से अनुभव में आता हो उसे वैशेषिक गुण जानना चाहिए। यह राग 3 प्रकार का होता है। हारिद्रय राग, कौसुम्भ राग और नीली राग। यहाँ तक सामान्य गुण का परिचय हुआ। अब वैश्विक का परिचय देते हैं। वैशेषिक उसको जानना चाहिए जो स्वर लक्षण गोचर हो, अन्य साधारण हो। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में काव्य गुण विवेक कथन नामक 340वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।